हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करते हैं कि सब लोग सुरक्षित और खुश होंगे। अभी तक हम लोगों ने दो वीडियोस को देखा है, वर्ब के बारे में एंड वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये हमारे सेंटेंसेस के अभिन्न अंग हैं, इन्हीं से सेंटेंसेस बनता है। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स कितने तरह के होते हैं एंड उसका यूज़ कैसे किया जाता है, ताकि हम लोग आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस आसानी से कर सकें। देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग। ये ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग अपने आप में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज एंड समटाइम्स वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। इसमें हमेशा एक मेन क्लॉज होगा और उस मेन क्लॉज के साथ कभी कभी एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लॉजेस भी होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और सेंटेंस में आवश्यक रूप से एक मेन क्लॉज भी होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा जाए, देर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के दो अनिवार्य हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो भाग है जो हमें बताता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या है? वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कौन या क्या के बारे में सेंटेंस है। और प्रेडिकेट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और बीइंग विद इन द सेंटेंस। प्रेडिकेट उस एक्शन को बताता है या होने को बताता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में यूजुअली कंटेन्स ए नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट में प्राय नाउन या प्रोनाउन होता है एंड कैन इंक्लूड कर सकता है मॉडिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। वर्ब एक अनिवार्य हिस्सा आ रहा है प्रेडिकेट में। ईट्स है, राइजेज है, इज है। इन चारों सेंटेंसेस को अगर देखा जाए तो ये हम लोग निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की न्यूनतम आवश्यकता है। द सन राइजेज अपने आप में कंप्लीट है। द सन एक सब्जेक्ट, राइजेज एक वर्ब। तो मिनिमम में किसी भी सेंटेंस का अर्थ को पूरा होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखा जाए, जो पहला टाइप ऑफ सेंटेंसेस है बेस्ड ऑन फंक्शन या पर्पस, उद्देश्य के ऊपर क्या कार्य करते हैं। तो चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव या एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं या कुछ बताते हैं। ये ऑर्डिनरी वाक्य हैं, फुल स्टॉप में एंड करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यूरियोसिटी को पूरा करते हैं, क्यूरियस, जिज्ञासा, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस बॉस लोग की तरह होते हैं, बॉस लोग आदेश देते हैं, तो यहाँ पर बॉस ही दिया गया है, फुल स्टॉप होता है। ये अनुरोध भी हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है। और एक्सक्लेमेटरी में एक्साइटमेंट रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, उत्तेजना रहेगा, खुशी का या किसी और चीज़ का भी एक्साइटमेंट जो रहेगा, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा डिटेल में देखा जाए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। वो एक वाक्य बनाता है या अपने विचार को प्रस्तुत करता है। इसमें अनिवार्य क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। लास्ट में फुल स्टॉप होना अनिवार्य है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, टू बी अ गुड राइटर, फुल स्टॉप। सेंटेंस हो गया, मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। माई फ्रेंड इज रियली ए गुड राइटर, किसके बारे में बात हो रहा? माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया। माई फ्रेंड इज क्या है? रियली ए गुड राइटर। ये एक फ्रेज है, but the sentence becomes a declarative. I am declaring my friend is really a good writer. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दो मकसद से पूछा जाता है, उत्तर का ज़रूरत होता है या हाँ या ना का ज़रूरत होता है। तो अगर उत्तर का ज़रूरत होगा तो पहले WH वर्ड होगा, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, जो भी WH से शुरू हो रहा है, इंक्लूडिंग हाउ,
वो रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैव, डू, डज, डिड, सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब जो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, और कुछ है तो वो रहेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्हेन विल द स्कूल रीओपन, यहाँ व्हेन WH वर्ड हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, द स्कूल सब्जेक्ट हो गया, रीओपन वर्ब हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, व्हेन विल द स्कूल रीओपन, इसका एक आंसर मिलेगा टुमारो, 1 वीक लेटर, 15 तारीख को, अगले महीना, कुछ ना कुछ एक आंसर मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को केवल यस या नो का आंसर होता है। उसका स्ट्रक्चर रहता है ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बचा हुआ चीज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू सीन द नोटिस, क्या तुमने नोटिस देखा है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हाँ या ना में ही होगा। दिस इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। इम्परेटिव गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट। इम्परेटिव में कमांड दिया जाता है, आदेश दिया जाता है या अनुरोध किया जाता है। इसमें भी दो तरह से बनता है। अगर करने के लिए कहा जा रहा है तो वर्ब पहले रहेगा मूल रूप में, नो एस, नो ईडी, नो आईएनजी, कुछ भी नहीं, केवल मूल वर्ब रहेगा पहले, उसके बाद बचा हुआ चीज़ रहेगा। या नहीं करने के लिए अगर कहा जाएगा तो डोंट और वर्ब रहेगा। एग्जाम्पल में देखो, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, क्या करना है? आंसर करना है, क्या चीज़? द क्वेश्चंस ब्रीफली। या डोंट करना है तो हम क्या बोल रहे हैं? डोंट कॉपी द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को कॉपी मत करो, कुछ नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लास्ट में इसका फुल स्टॉप होता है। इसमें यू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यू बोझ है कि हम तुम्ही को बोल रहे हैं, इसलिए इसमें सब्जेक्ट प्राय नहीं रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशन, भावना को व्यक्त करता है, सच एज एक्साइटमेंट, उत्तेजना, सरप्राइज, आश्चर्य, हैप्पीनेस, खुशी, एंड एंगर, गुस्सा को व्यक्त करने वाला। तो इसमें कैसे बनाया जाएगा? व्हाट के साथ एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रह सकता है, उसके बाद वर्ब रहेगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। हाउ एक्साइटिंग, कितना एक्साइटिंग था। द गेम वॉज, गेम कितना एक्साइटिंग था, व्यक्त करने का तरीका हाउ लगा, उसके बाद एडजेक्टिव एक्साइटिंग लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा द गेम, लास्ट में वॉज वर्ब लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ मैन नेताजी वॉज, क्या आदमी थे नेताजी। ये मैं बहुत भावना के साथ व्यक्त कर रहा हूँ, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट लगा, उसके बाद ए मैन नाउन हो गया, सब्जेक्ट नेताजी, लास्ट में वर्ब एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। जो दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ये बेस्ड ऑन यूज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ करके जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं, वो 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है? 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें रहेगा, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं रहेगा, केवल एक मेन क्लॉज रहेगा, ओनली 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब रहेगा, दैट इज सिंपल। कंपाउंड में क्या होता है? 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, 2 या 2 से अधिक केवल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वो जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है। ये सब कोऑर्डिनेटिंग है, वो बराबर के चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। और याद करने के लिए एक वेरी सिंपल फार्मूला है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद करने के लिए सिंपल फार्मूला है, फैन बॉयज़, FANBOYS। एफ से फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नॉर होता है, बी से बट होता है, ओ से आर होता है, और वाई से येट होता है, एंड एस से सो होता है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, फैन बॉयज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, लिंक्ड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? व्हेन है, व्हाइल है, एज है, अनटिल है, ऑल्दो है, वेयर है, सिंस है, एक्सेट्रा। इस सब तरह तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और कम से कम एक, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिला के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये भी एक तरह का टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। रेयरली यूज होता है लेकिन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उसके साथ एक कंजंक्शन होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। रिवीजन के लिए, सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज लिंक्ड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद वन कंजंक्शन एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिटेल में देखा जाए। पहला है सिंपल, इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। एग्जाम्पल में माई कैनरी सिंग्स योर पैरेट टॉक्स, दो एग्जाम्पल हो गया। माई कैनरी सिंग्स योर पैरेट टॉक्स, माई कैनरी के बारे में बात हो रहा है, योर पैरेट के बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि माई कैनरी सिंग्स गाता है, वर्ब है तो। योर पैरेट टॉक्स, तुम्हारा पैरेट टॉक करता है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने से ही और लास्ट में फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले सेंटेंस ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर कंजंक्शन रहेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। माई कैनरी सिंग्स बट योर पैरेट टॉक्स, माई कैनरी सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, बट कंजंक्शन, योर पैरेट सब्जेक्ट, टॉक्स वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ज्वाइन किया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेन क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो कभी कभी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले भी आ जाएगा, उसके बाद एक क्लॉज रहेगा, कॉमा लगेगा और तब दूसरा क्लॉज लगेगा। एग्जाम्पल में देख लो, माई कैनरी सिंग्स व्हेन योर पैरेट टॉक्स, मेरा कैनरी गाता है। कब गाता है? व्हेन योर पैरेट टॉक्स, जब तुम्हारा पैरेट टॉक करता है। इसमें माई कैनरी सब्जेक्ट वन, सिंग्स वर्ब वन, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, योर पैरेट दूसरा सब्जेक्ट, टॉक्स दूसरा वर्ब, फुल स्टॉप। या ऑल्दो माई कैनरी सिंग्स योर पैरेट कैन ओनली टॉक, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, माई कैनरी एक सब्जेक्ट, सिंग्स एक वर्ब, कॉमा, योर पैरेट दूसरा सब्जेक्ट, कैन ओनली टॉक दूसरा वर्ब, फुल स्टॉप। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया जिसमें एक मेन क्लॉज, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लास्ट वाला टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, नाम जैसे दिया हुआ कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें कंपाउंड की तरह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे। कंपाउंड में जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रहेंगे एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा ज्वाइंड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल में देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज वन, इंडिपेंडेंट क्लॉज टू, कंजंक्शन एंड डिपेंडेंट क्लॉज। द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन हिज पर्च एंड ही वॉज हैप्पीली ईटिंग हिज फूड बट देन ही फेल। अब यहाँ पर देखो, द बर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज वन का सब्जेक्ट, वॉज सिटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज वन का वर्ब हो गया, ऑन हिज पर्च ये रेस्ट ऑफ द हिस्सा हो गया, एंड ही सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, वॉज हैप्पीली वर्ब दूसरा वर्ब,
ईटिंग हिज फूड, बट कंजंक्शन हो जा रहा है एंड डिपेंडेंट क्लॉज हो जा रहा है, देन ही फेल। देन जो है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है एंड फेल वर्ब। होप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस पहले से बेहतर हो गया। अब ये क्लियर हो गया है कि सेंटेंसेस क्या होता है, कैसा होता है, उनका उद्देश्य के हिसाब से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये क्लियर हो गया है तो अब तुम लोग नई जर्नी के लिए रेडी हो गए हो, जिसको कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस बनाने का काम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन का काम होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर सचमुच पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलना। थैंक यू वंस अगेन।